मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आप द अमलेश मिश्रा शो हिट्स ऑफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये आवाज़ आप बहुत दिनों बाद सुन रहे होंगे इस अंदाज में, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब राजनीतिक मुद्दे पे मुझे कुछ बातें नहीं करनी है और इस सबसे मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। लेकिन क्या है ना, बिहार में राजनीतिक मुद्दा ऐसे उभर के आता है जातिवाद को लेके कि बोलना मजबूरी हो जाती है, और आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। अभी आप सबको पता ही होगा बिहार में कितना चर्चा का विषय बन चुके हैं अमरजीत कुशवाहा जी, जिन्होंने स्वर्ण समाज को लेकर कितनी गंदी बयानबाजी की है और इतनी सी औकात नहीं, वो पत्रकार भी अपने आप को अब नेता समझने लगे हैं, वो भी स्वर्ण समाज के प्रति आगे कुछ भी बोलने लगे। वैसे मैंने इस पत्रकार के बारे में बहुत बार ऐसी उत्तरंग बातें बोली होगी, मैंने इसको कितनी बार इसकी रिलाई की होगी, खिंचाई की होगी, पर वही होता है ना, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता, तो वही हाल इसकी है। एक तो बिल्ली के जो होता है ना, बिल्ली का बकरी का पूंछ, बकरी की पूंछ की जैसे तो उसका मुंह और उसकी दाढ़ी और मुछ का बाल है, और अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है। और अमरजीत कुशवाहा जी क्या बोले स्वर्ण समाज के बारे में, इतना सारा उत्पतांग बातें आप बोल रहे हो, उसके बाद भी आप क्या मतलब अपने आप को क्या दर्शाना चाहते हो? स्वर्ण समाज के लोग क्या करते थे आप बताइएगा? स्वर्ण समाज के लोग क्या करते थे आप बताइएगा? कि जमींदारी कहाँ से आती थी आपको पता है? आपके बाप गए हैं देखने, कि आपके दादा गए हैं देखने? और विधायक जब आप हो चुके हैं तो क्या जरूरी है आप विधायक हो जाए तो आपको प्रणाम करें? आप गुलाम है, हमारी जनता के गुलाम है, और जनता के गुलाम के ऊपर कोई क्यों प्रणाम करे, क्यों नमस्कार करे? आपका क्या हक बनता है कि हम आपको प्रणाम करें, आपको कोई और आपको नमस्कार करे? जो मन मन में प्रणाम करते और मन मन में नमस्कार करते, आपकी क्या औकात है जी आपको नमस्कार करें? जब चुनाव होता है तो पैर पकड़ने के लिए तो चले आते हैं घर घर पे, और अब कह रहे हैं कि आओ हमें कोई प्रणाम नहीं करता, हमें कोई नमस्कार नहीं करता, सब मन मन में करते हैं। और क्या दबदबा की सरकार चल रही है। और रही बात हमारे युवराज सिंह जी, जो फेसबुक पे धमकी देने से नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया पे आके युवराज सिंह जी धमकी दे रहे हैं कि हम उसका जिब्भा काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पहली बात हम बताएं युवराज सिंह जी, सिवान दूर नहीं है, जीरादेई दूर नहीं है, और आप भी मशरक के रहने वाले, तो मशरक से जीरादेई के डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो जाइए ना, उनका जिब्भा कहानी काट दे रहे हैं। फेसबुक पर चिल्लाने में होता है क्या अपने आप को? स्वर्ण और अपने आप को नेता बनने से बनते हैं तो बनने रहिए, या नेता वाली गेम मत खेलिए कि आपके चाचा आरजेडी से सांसद रह चुके हैं, आपके बड़े भाई साहब जो भी आरजेडी से हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं आरजेडी से ही हो, और आज आरजेडी और माले के नेता के बीच में गठबंधन है। तो आप गठबंधन को लेकर सिर्फ फेसबुक पे आके मत बोलिए कि जिब्भा काट लेंगे। जब आदमी कर सकता है तभी कहना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो मत कहिए आके कि जिब्भा काट लेंगे। काटना है तो कहिए ना। स्वर्ण समाज के प्रति इतना बड़ा बड़ा बयान बोला रही है, क्यों स्वर्ण समाज के लोग शांत है, क्यों चुप है बड़े बड़े नेता? आज टूना पाणे जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। टूना पाणे हर वक्त कहते हैं कि हम स्वर्ण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए हैं, तो टूना पाणे जी का है सिर्फ फेसबुक पर लिखने से है। अब तो कहते हैं सिवान जिला में कोई आगे कुछ बोले, सिवान जिला में सिवान जिला के विधायक ने ही ऐसी बातें बोली है। अब उठाइए ना कोई एक्शन, क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? अरे रहने दीजिए, बिहार कभी भी आगे नहीं होगा। बिहार में जब तक जातिवाद रही कभी आगे नहीं होगा। जातिवाद से जिस दिन बिहार जातिवाद से उभरेगा तभी आगे जा सकता है। बिहार की गिनती अनदर राज्य के आगे इतनी सी है, समझ गए? और बिहार सच में कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक ऐसे नीच तुच्छ किस्म के विधायक और मंत्री हमारे बिहार में स्थित रहेंगे, तब तक कभी बिहार आगे नहीं कर सकता। क्योंकि इनके बीच में बस एक ही चीज़ है, जातिवाद का रणनीति रच के चुनाव लड़ना। क्योंकि 2024 में चुनाव है, और 2024 को चुनाव को लेते हुए ये लोग जानबूझकर जातिवाद की राजनीति रच रहे हैं, ताकि हम स्वर्ण समाज और दलित समाज के बीच में मतभेद पैदा कर सकें और चुनाव जीत सकें। तो देखिए, बिहार का परंपरा रह चुका है। दारू और चखने पे तो आप लोग पलट जाता है बिहार का जनता। बिहार का जनता तो जातिवाद पे, ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, अहिर, चमार, दुसाध, डोम के नाम पे पलट जाता है। तो बिहार के बारे में क्या कहा जा सकता है? और रही बात हमारे युवराज सिंह जी की, सच्चाई बात है, आपके इतनी सी औकात वाला पत्रकार विकास राज, जिसकी इतनी बराबर औकात नहीं है, वो आज आपको आके कह रहे कि लगाइए ना कुर्सी, लगाइए ना, सब आपसे डिबेट कर लिया जाए। आपको पता है हम आपको मतलब एक बहुत बड़ा इंसान मानते हैं, हम आपको अपने पूजनीय मानते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार शुरू से आरजेडी से जुड़ा हुआ है, और मेरा परिवार शुरू से प्रभुनाथ सिंह जी और उमाशंकर सिंह जी जो महाराजगंज के सांसद रह चुके हैं, इन लोगों से जुड़ा पड़ा है। और हमारे परिवार में शुरू से आरजेडी की सपोर्ट हुई है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह जी और उमाशंकर सिंह जी को लेके। और इसी वास्ते मैं भी आपको बहुत अच्छा मानता हूं, और मैं भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट करता हूं युवराज सिंह जी। परंतु ये जो आप झूठ मूठ के फेसबुक पे आके बयानबाजी कर, प्रभुनाथ सिंह जी ऐसे नहीं थे, प्रभुनाथ सचा ऐसे नहीं थे। वो मर्द की तरह लड़ते थे, सीधा एक्शन करते थे, मुआ
मुहिम, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का बात नहीं था, जो होता था सीधे एक्शन के तरीके पे होता था, मुआ मुई और फेसबुक के तरीके से नहीं होता था। और आप सिर्फ फेसबुक के तरीका वाले रह चुके हैं। हम आपको बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि आपके अंदर उद्यम और आपके अंदर वो बाहुबलियत वाली चीज नहीं रह गई जो प्रभुनाथ चाचा के अंदर थी। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको सपोर्ट करना किसी तरीके से सही होगा, क्योंकि अगर इतना सा औकात वाला, जिसकी इतनी सी औकात नहीं है पत्रकार, जिसके लाइव में 1000 लोग नहीं जुड़ पाते हैं, वो आके आपको कह रहा है कि आइए ना डिबेट कर लीजिए, सामने सामने कुर्सी लगा लीजिए। अब बताइए, आप अपनी औकात वहीं पता कर सकते हैं। जिसकी इतनी सी औकात नहीं, वो आपकी औकात की सामना करने लगा है, और आप ऐसे ही वैसे लोगों को छोड़ दे रहे हैं। आप जीभा काटने की सिर्फ बातें करते हैं। आपके पास अगर रियल में स्टेबिलिटी है और आपको लगता है कि सच में आप बाहुबली हैं, आप एक वैसे राजनीतिक दर्जे के इंसान हैं ना, तो एक्शन करके दिखाइए, कहने से नहीं। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिए जाए ना तो ऐसा ही होगा। स्वर्ण समाज गाली सुनते रहेगी, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय गाली सुनते रहेंगे, और ये लोग आके जातिवाद के नाम पे लड़ाएंगे और करेंगे। जातिवाद के बारे में मेरा बोला नहीं था, लेकिन जब इतनी गंदी तरीके से कोई अबे टोशेगा ना, गाली देगा ना, क्योंकि यहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत की समान आ चुकी है। कहा जा रहा है कि ऐसे क्या क्या करते थे अंग्रेजों के साथ ये अपने आप को जमींदारी संभालने के लिए, और मतलब इनके परिवार वाले, ये कोई छुपा थोड़ी है। यानी ये हमारे पूर्वजों की, हमारी बहन बेटियों पर आँच आने वाली सवाल है, और ऐसे चीज़ को हम सुन के सह रहे हैं, तो यह हमारे अंदर बहुत ही बड़ा धिक्कार का इंसान है। और ऐसे ही धिक्कार के साथ, ऐसे जलील के साथ जीते रहो स्वर्ण समाज वालों, और धन्यवाद हो ऐसे जीना। मैं अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बाहुबलियत सिर्फ अब वही रह चुकी है जो पहले था, वही है। अब किसी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं रही है, कोई बाहुबलियत नहीं रह चुकी है, कोई उस लायक, कोई दबदबा लायक नेता नहीं है। सिर्फ कहने के लिए कि मैं अगर कोई श्रवण समाज के प्रति कुछ बोलेगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब सामने मुकाबला का बात आता है तो सीधे तरीके से आप पीछे हट जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब किसी प्रकार का सपोर्ट करने लायक है। अब चुपचाप जिसे देना है वोट दो। अब ये ऐसा नहीं रह चुका है। गाली सुनने की अब आदत डालो, लात खाने की आदत डालो, तभी स्वर्ण समाज वाले जिंदा रहोगे अब तुम इस धरती पे। वरना ये लोग तो दबा रहे हैं, और अब दब के जियो तुम। नमस्कार।